दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने विगत 3 दिनों में 3 अध्याय का अध्ययन किया है। अभी हम कक्षा 6 के चौथे अध्याय यानी मानचित्र का अध्ययन करेंगे। हमने अभी दूसरी कक्षा में ग्लोब के बारे में पढ़ा है। तो मित्रों, हमें पता है कि ग्लोब हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में बताता है। यानी अगर हमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है तो उसके लिए हमें ग्लोब बहुत ही उपयोगी माना जाता है। लेकिन जैसे ही हमें इस पृथ्वी के किसी एक विशेष स्थान यानी क्या किसी राज्य, किसी देश, किसी महाद्वीप, द्वीप, इन चीजों का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए हमसे सबसे अच्छा माध्यम, जिसे हमें सबसे अच्छी सामग्री बोला जाता है, वो मानचित्र होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग के माने चपटे हुए बातों के पर माने चपटी हुई सतह पर खींचा गया एक चित्र है यह, जिससे हमें किसी भी स्थान को पता करने में बहुत ही आसानी होती है। आइए अब हम एक नज़र मानचित्र के प्रकार पर डालते हैं। हमें पता हम मुख्यतः 2 प्रकार के मानचित्र को जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ आपको एनसीईआरटी से 3 तरह के मानचित्र को बताएंगे। पहला मानचित्र भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र से क्या तात्पर्य है? जो पृथ्वी की भौतिक वातावरण को बताता है। यानी क्या माने पृथ्वी पर जो प्राकृतिक चीजें हमें दिखती हैं उसके बारे में बताता है। जैसे नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठार आदि, इन सब बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पृथ्वी का भौतिक मानचित्र में दर्शाया गया है। भौतिक मानचित्र को ही हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। आइए हम अगला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम जैसे कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को ही हम राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। इसके द्वारा हम पूरे विश्व के देश, विदेश, उसके बाद से राज्यों और उनके शहरों को जब हम दर्शाते हैं तो उसको हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। आइए अब हम थीमेटिक मानचित्र के बारे में देखते हैं। थीमेटिक मानचित्र वह मानचित्र होता है जो विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान करता है। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि इन सब चीजों का जो मानचित्र होता है हम उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब हमें देखेंगे कुछ मानचित्र के घटक होते हैं। यानी हम मानचित्र के घटक में 3 प्रकार के घटक का अध्ययन करते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा तथा तीसरा प्रतीक होता है। अब हम जानते हैं मानचित्र में दूरियों का पैमाना बहुत ही छोटा दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम विश्व के मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो पूरे विश्व के मानचित्र एक पन्ने में सब कुछ दर्शाया जाता है। यानी कई किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। इस तरह जो हमारा दूरी का मानचित्र होता है इसमें हमें दूरियों का एक व्यवस्थित क्रम यानी हमें एक व्यवस्थित तरीके से दिखाया जाता है, जिससे कि हम आसानी से विश्व के मानचित्र या अपने देश के मानचित्र को आसानी से अध्ययन कर सके। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप हो गए, देश हो गए, उनको हम एक इसके छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाते हैं तो इसी को हम इनकी दूरियों को हम दर्शाते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र इसे ही कहते हैं। अब हम आपको आगे जानकारी देंगे। अब जैसे यहाँ देखिए दिया गया है, इस फिगर में अच्छे तरीके से आप हम समझ सकते हैं। देखिए ये खेल के मैदान इतना इसी में दिखा दिया गया, विद्यालय दिखा दिया गया है, ये घर दिखाए गए हैं, फलों का उद्यान दिखाया गया है, सड़कें दिखाई गई हैं, आदि प्रकार के इस मानचित्र में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं
दिशा, दिशा के बारे में पढ़ते हैं। दिशा मानचित्र के ऊपरी दाहिनी तरफ, जैसे कि इस मानचित्र में दिख रहा है ना, आप लोग सब देख सकते हैं इस पे। ऊपर तरफ उत्तर, इसके ठीक विपरीत दिशा में दक्षिण होता है, और इस केंद्र के आगे पूरब होता है, और इस केंद्र के पीछे पश्चिम होता है। ये चारों दिशाओं में हम इससे दिशा का निर्धारण करते हैं। जो चारों दिशाओं में दिख रहा है वे प्रधान बिंदु कहे, जो चारों, इस बिंदु जो है, इसी बिंदु जो चारों दिशाओं में दिखाया गया है, इसे हम प्रधान बिंदु कहते हैं। अब उत्तर और पूर्व के बीच में जो ये दिशा दिख रही है, इसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। पूर्व और दक्षिण की जो दिशा दिख रही है, इसे हम दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम की जो बीच में ये दिशा दिख रही है, इसे हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं। फिर ये जो हमें उत्तर और पश्चिम की दिशा में देख रही है, इसे हम उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। यानी कुल हमें 8 प्रकार की दिशाओं का अध्ययन हम करते हैं। अब हम यहाँ से प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें, जब आप लोग ये मानचित्र का अध्ययन किए होंगे, तो हमें इन मानचित्रों में विभिन्न चीजें, जैसे रेलवे लाइन हो गई, सड़क हो गई, सीमा हो गई, नदी, कुएं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, इन सब सारी चीजों को एक हम प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे इसमें इस पूरे चार्ट में दिखाया गया है, रेलवे लाइन का देखिए कैसे दिखाया गया, सड़कों को, सीमा को, नदी, कुएं, तालाब, हर एक चीज का। ऐसे ही मानचित्र को हम प्रतीक मानचित्र में अध्ययन करते हैं। यह संपूर्ण मानचित्र हमें प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए इसमें भी दिख रहा है ना, सब प्रतीक दिख लगाए गए हैं, हमें दिख रहा है। देखिए विद्यालय का प्रतीक लगाया गया, नदियों का प्रतीक लगाया गया, पूरा इस तरह करके ये इस हमें दिखाया गया। इसे ही हम प्रतीक कहते हैं, और इसे हम प्रतीक मानचित्र बोलते हैं। अगला हमारा मानचित्र है, देखिए ये कहाँ जा रहा है। अगला हमारा, ये आपको मानचित्र का अध्ययन करते हैं, रेखा मानचित्र आएगा। कौन सा मानचित्र? रेखा मानचित्र। आइए अब हम इस रेखा मानचित्र का अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें रेखा मानचित्र एक आरेखण है। आइए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। आरेखण का मतलब होता है कि हम एक आरेख यानी लाइनों के द्वारा हम जो दर्शाते हैं, उसे हम रेखा मानचित्र बोलते हैं। यह स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है, यानी इस पे हम एक अपने आवश्यकता अनुसार, यानी जो जिस स्थान पर उसका, बस हम एक नोटेशन यानी एक हम उसे रेखा खींचकर दर्शा देते हैं। इसे ही, जैसे अगर हमें कोई रास्ता बनाना हो तो एक सीधा सा लाइन खींच देंगे, वो रास्ता हो जाता है। ऐसे ही करके जो इस तरह से जो रेखांकित करके जो मानचित्र तैयार किया जाता है, उसे हम रेखा मानचित्र कहते हैं। अब आइए एक हम खाका देखते हैं। खाका क्या होता है? खाका से हमारा यहाँ तात्पर्य है एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया। जैसे एक छोटा क्षेत्र का बड़ा पैमाना पर खींचा गया, उसे खाका बोलते हैं। अब आइए इसको हम और देखते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें वस्तु बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे कि हमें कोई एक बड़े पैमाने पे जो चीजें हमें पूरा एक हम कह सकते हैं कि हमें संपूर्ण जानकारी जब प्राप्त होती है। अब हमें यहाँ संपूर्ण जानकारियों से तात्पर्य यह है कि देखिए जो खाका होता है, इसको हम सीधा से एक बात, त्रिविमीय होता है। अभी तक हम जितने यहाँ पढ़े, ये सब 2 विमीय थे, लेकिन जैसे ही जब हम खाका की बात करते हैं, खाका त्रिविमीय होता है। इसमें स्पष्ट रूप से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है, जिससे हमें किसी वस्तु को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है। इस तरह से दोस्तों आज का हमारा यहाँ चैप्टर मानचित्र पूरा हुआ। यदि दोस्तों अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे, तो हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन